हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, लिन फेंग और शाओकिंग को बचाने के लिए मंकी किंग वहां पे आ चुका था, जो कि आते साथ ही ना सिर्फ शाओकिंग को वहां पे बचाते हुए उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहां पे अपने एक सुप्रीम लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर केज को भी उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। और जब एंसेस्टर केज अपनी मदद के लिए अपने एंशिएंट एम्परर को वहां पे आवाज देता है, तो उसके एंशिएंट एम्परर, जो कि किसी और यूनिवर्स में मौजूद था, वो दूर से चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेंडेंट को जान से मारने की। वहीं जब मंकी किंग उस आवाज को सुनता है, तो वो वहां पे उस आवाज का पीछा करते हुए एंशिएंट एम्परर के सामने भी पहुंच जाता है और उसे भी वहां पे अपनी डोमेन फील्ड के अंदर ट्रैप करके पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन उसे खत्म करने के बाद मंकी किंग को वहां पे पता चलता है कि ये तो बस उसकी एक मर्चर सोल बॉडी थी। इसलिए मंकी किंग वहां पे अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करते हुए हेडिस पैलेस की ट्रू लोकेशन को भी ढूंढ चुका था, और साथ ही साथ वो वहां पे एंशिएंट एम्परर की ट्रू बॉडी, जो कि कोफिन के अंदर मौजूद थी, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें हेडिस पैलेस की उसी कोफिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मौजूद एंशिएंट एम्परर अचानक से वहां पे गुस्सा होते हुए कहता है, जंगली मंकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हेडिस पैलेस के अंदर आकर उसे डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की। तुम जानते भी हो ऐसा करने से तुम्हारा और तुम्हारे क्लैन का क्या अंजाम होगा। एंशिएंट एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहां पे हंसते हुए उससे कहता है, पुरानी मम्मी, तुम बस अपनी कोफिन के अंदर ही छुपे रहोगे या बाहर भी आओगे, और मेरी इस हरकत के लिए मुझे ब्लेम मत करो, बल्कि अपने हेडिस पैलेस को ही ब्लेम करो, क्योंकि तुम्हारा पैलेस हमारे क्लैन के बेनिफैक्टर को बुली कर रहा था। पर मेरे रहते ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर मुझे हमारे क्लैन के बेनिफैक्टर को बचाने के लिए तुम्हारी पूरी रेस को डिस्ट्रॉय क्यों न करना पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहकर मंकी किंग अचानक से वहां पे अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए अपनी स्टिक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सीधा वहां पे हेडिस पैलेस उस कोफिन के ऊपर अटैक कर चुका था। और जैसे ही उसकी डिवाइन स्टिक जाकर उस कोफिन के साथ टकराती है, तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहां पे पूरा का पूरा हेडिस पैलेस डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसके चलते पूरे हेडिस पैलेस के अंदर भगदड़ बच चुकी थी। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए कह रहे थे, जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि हमारे पैलेस का प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोगों का मरना भी तय है। और ये कहकर वो सभी लोग अपनी जान बचाकर डर के मारे वहां से भागने लगे थे। यानी कि मंकी किंग ने वहां पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ पूरे हेडिस पैलेस के अंदर तबाही मचा दी थी। तभी वहां पे उस स्पेस के बीचों बीच एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, और उससे हेडिस पैलेस की यूनिवर्स का लॉर्ड निकलकर बाहर आते हुए मंकी किंग से कहता है, मंकी किंग, बस बहुत हो गया, तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम दोबारा से हमारे दोनों रेलम्स के बीच में वार स्टार्ट करना चाहते हो? हेडिस लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहां पे हंसते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम भी मजे करने के लिए यहाँ पे आ गए, स्वागत है तुम्हारा यहाँ पे, लेकिन तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेडिस लॉर्ड वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मंकी किंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हेडिस लॉर्ड को मौत की धमकी दे रहे हो? मैं अभी तुम्हारी सारी हकड़ी निकालता हूँ। और ये कहकर हेडिस लॉर्ड अचानक से अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए एक जायंट कैलिड्रोन को समन कर चुका था। लेकिन उस जायंट कैलिड्रोन को देखकर मंकी किंग तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे अपने कुछ बालों को निकालकर उन्हें फूंक मारते हुए सीधा उस कैलिड्रोन की तरफ भेज चुका था, जो कि जैसे जाकर उस जायंट कैलिड्रोन के साथ टकराते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस खतरनाक धमाके की वजह से वहाँ पे चारों तरफ धुआं फैल गया था, जिसके चलते हेडिस लॉर्ड को लग रहा था कि शायद मंकी किंग का अटैक बेकार हो गया। लेकिन जब वो धुआं वहाँ पे खत्म होता है, तो मल्टीपल मंकी किंग्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर तो बेचारा हेडिस लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अब ये क्या बकवास है। पर तब तक हम देखते हैं कि मंकी किंग के वो सभी क्लोन्स चारों तरफ से हेडिस लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे थे। इवन एक तो सीधा वहाँ पे उसके मेन पॉइंट के ऊपर हमला करते हुए उसकी बोलती ही बंद कर चुका था, और दूसरी तरफ शाओटियान भी वहाँ पे इस बार के पूरे मजे लेते हुए एंसेस्टर केज को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। तभी शाओटियान वहाँ पे मंकी किंग से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर, अब आप ही बताइए, इस पर्सन के साथ अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जिस पे मंकी किंग शाओटियान को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये तो बस उसका क्लोन है, पर चिंता मत करो, इसकी मेन बॉडी भी अब एक्शन में आ चुकी है, जो कि फिलहाल के लिए अपने क्लोन को क्या अपनी खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रही। अब मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान हेडिस लॉर्ड को वहाँ पे और ज्यादा तड़ पाने के लिए सीधा वहाँ पे उसके मेन पॉइंट के ऊपर बाइट कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा हेडिस लॉर्ड दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। लेकिन मंकी किंग के क्लोन्स उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वो सभी लगातार वहाँ पे हेडिस लॉर्ड के ऊपर चारों तरफ से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। वो सभी मिलकर हेडिस लॉर्ड के ऊपर इतनी तेजी से अटैक कर रहे थे कि बेचारे हेडिस लॉर्ड को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और इसी तरह वो सभी मिलकर वहाँ पे हेडिस लॉर्ड के ऊपर लगातार हमले करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे काफी ऊंचा फेंक चुके थे, जो देखकर हेडिस लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जंगली बंदर कहीं के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहकर बेचारा हेडिस लॉर्ड जैसे ही वहाँ पे अपनी कैलिड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मंकी किंग के क्लोन्स को रोकने की कोशिश करता है, तो मंकी किंग खुद वहाँ पे एक्शन में आते हुए सबसे पहले अपनी डिवाइन स्टिक का इस्तेमाल करके उसके कैलिड्रोन के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते उसके क्लोन्स का रास्ता वहाँ पे एक बार फिर से साफ हो गया था। जिसके बाद तो मंकी किंग के सभी क्लोन्स मिलकर आगे बढ़ते हुए सीधा हेडिस लॉर्ड के फेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते उन सभी ने मिलकर बेचारे हेडिस लॉर्ड को मारते मारते उसका मुंह ही सुझा डाला था, जिसे देखकर मंकी किंग वहाँ पे
पे जोर जोर से हंसने लगा था और साथ ही साथ उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था। जिसके खत्म होने के बाद मंकी किंग को वहाँ पे पता चलता है कि ये भी बस हेडिस लॉर्ड का एक क्लोन था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस के बीचों बीच एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होने लगा था, जिसके साथ ही वहाँ पे एक और हेडिस लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे मंकी किंग को धमकी देते हुए कहता है, जंगली बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन की फाउंडेशन को डिस्टर्ब करने की? तुम जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगा। जिसपे मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, बस दूर बैठ कर ही बकवास करते रहोगे या फिर मेरा मुकाबला करने के लिए सामने भी आओगे? अगर तुम्हें वाकई हिम्मत है तो अपने बिल से बाहर निकल कर आओ और आकर मेरे साथ फाइट करो। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेडिस लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से मंकी किंग के सामने आकर चिल्लाते हुए उससे कहता है, बस एक बार मैं इस लिन फेंग को खत्म कर दूं तो उसके बाद हमारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, क्योंकि एम्परर डोंगजी तो ऑलरेडी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यानी कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लिन फेंग ही है, जो कि अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हम सभी लोग अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और जानते हो उसके बाद क्या होगा? हम सबसे पहले तुम्हारे मंकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, ये सब यहीं पे रोक दो। क्यों अपने हाथों से ही अपनी कब्र को खोद रहे हो? जिस पे मंकी किंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ जैसा कि तुम लोगों के साथ हुआ था, तुम लोगों को उठाकर इस ज़ोन युआन यूनिवर्स के अंदर फेंक दिया गया था। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि तुम अपने ही रियलम के आम लोगों के दुश्मन बन गए थे। अब ये देखकर वैसे तो एम्परर डोंगजी तुम्हारी पूरी की पूरी डार्क रेस को ही खत्म कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारी डार्क रेस के ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें इस यूनिवर्स के अंदर फेंक दिया। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस पे हेडिस लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए मंकी किंग से कहता है, एम्परर डोंगजी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें यहाँ पे रोक सके। ये सब तो हो रहा है हेवनली डाउ की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, पर कोई बात नहीं, जब सभी रियलम्स की इमोर्टल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे इमोर्टल कल्टीवेटर्स भी खत्म होने लगेंगे। उसके बाद आएगा हमारा राज्य, क्योंकि उस समय सिर्फ हम लोग ही इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स होंगे और तब हम लोग अपनी सारी हदों को पार करते हुए सभी रियलम्स के ऊपर राज करेंगे। लॉर्ड हेडिस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्या हो अगर ऐसा वक्त आने से पहले मैं तुम लोगों को खत्म कर दूं? जिस पे हेडिस लॉर्ड वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, एम्परर डोंगजी और बाकी के सभी एम्परर्स खुद इस जगह के रक्षक है, और अगर तुम इस जगह के साथ कुछ भी करते हो तो तुम उन सभी लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाओगे। ऊपर से हम लोगों के लिए भी यहाँ से भागने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा, जो कि लाखों सालों बाद सिर्फ एक बार ही आता है। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो एक कान से उसकी बातें सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाले जा रहा था, जो देखकर हेडिस लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए मंकी किंग से कहता है, अगर तुम यहाँ पे कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हो तो तुम यहाँ पे मौजूद सभी रियलम के सर्वाइवल के चांसेस भी खत्म कर दोगे। हेडिस लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे अपने कान खो जाते हुए उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन को बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है लिन फेंग की रक्षा करना, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ साथ उसकी पूरी रियलम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर मंकी किंग अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन गॉड लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके चलते देखते ही देखते उसका साइज वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब हेडिस लॉर्ड वहाँ पे उसके सामने बिल्कुल एक कीड़े की तरह दिखाई दे रहा था। वाकई मंकी किंग काफी ज्यादा पावरफुल था और साथ ही साथ वो अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा लॉयल भी था। लिन फेंग ने सिर्फ एक बार उसके ग्रैंडसन की मदद की थी और उसके लिए वो वहाँ पे लिन फेंग को बचाने के लिए पूरे एक यूनिवर्स के साथ दुश्मनी मोल ले रहा था। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके लिए किसी के साथ भी बैठ जाए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि हेडिस लॉर्ड भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए मंकी किंग से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम दो रियलम्स के बीच में वार स्टार्ट करवा के रहोगे। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आ जाओ। हेडिस लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल क्लोन्स को समन करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, पर कब तक मेरा मुकाबला कर पाओगे? अगर तुम्हारा कोई अल्टीमेट मूव बाकी रहता है तो उसे बाहर निकालो। तभी वहाँ पे एक और डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर मंकी किंग को धमकी देते हुए कहता है, अब जब जंग स्टार्ट हो ही चुकी है तो मैं भला चुप क्यों रहूं? और ये कहकर वो खतरनाक डीमन लॉर्ड वहाँ पे मंकी किंग के सामने आते हुए उससे कहता है, तुम्हें हमारे रियलम के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर वो वहाँ पे मंकी किंग को डराने के लिए अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जो देखकर हेडिस लॉर्ड वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग के पीछे भी एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हेवनली लॉर्ड निकलकर बाहर आते हुए उससे कहता है, तो तुम लोग यहाँ पे गैंग बना रहे हो? अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वहीं हेवनली लॉर्ड को देखकर वो डीमन लॉर्ड वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये तो हेवंस का फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड है, यकीन नहीं हो रहा ये भी एम्परर गॉड रियलम को अचीव कर चुका है। और ये कहकर वो वहाँ पे हेवनली लॉर्ड को ताना देते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उस यूनिवर्स के हेवन ने काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया है, पर ये मत सोचना कि हम लोग तुम्हें देखकर घबरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए कोई और भी मौजूद है। फीनिक्स लॉर्ड सामने आइए। और ये कहकर वो डीमन लॉर्ड वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक और वॉइड गेट पोर्टल को बना देता है, जिसके अंदर से फीनिक्स लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ निकल कर बाहर आते हुए उन लोगों से कहता है, अब जब
तुम दोनों जूनियर्स आपस में हाथ मिला ही चुके हो तो मेरे यहाँ पे आने में क्या बुराई है। वहीं फिनिक्स लॉर्ड पावर लेवल के मुकाबले में उन दोनों से काफी ज्यादा आगे था, क्योंकि वो हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच चुका था और आते साथ ही वो वहाँ पे अपनी फिनिक्स पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मंकी किंग के साथ साथ हैमली लॉर्ड के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिससे रोकने के लिए वहाँ पे मंकी किंग के साथ साथ हैमली लॉर्ड को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि फिनिक्स लॉर्ड के लिए तो ये बस एक मामूली सा अटैक था, ये था ट्रांसेंडेंट और एम्परर रियलम के बीच का फर्क। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक जायंट सोड आके बढ़ते हुए सीधा उस पाम टेक्निक के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही फिनिक्स लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, जो कि फिनिक्स लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, फिर भी अभी तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आज भी तुम यहाँ पे कमजोर लोगों को बुली करने के लिए चले आए, पर मेरे रहते ऐसा सोचना भी मत, तुम मेरी टोंगटियन फैमिली के पास क्यों नहीं आ जाते। हम तुम्हें सिखाएंगे कि जूनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि इस उम्र में तो तुम्हें पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे, जबकि तुम तो यहाँ पे जूनियर्स के मामले में इंटरफेयर करने आ गए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे हेडिस लॉर्ड के साथ साथ वो डीमन लॉर्ड तो उड़ते हुए काफी पीछे चला गया था। और सेम वहाँ पे मंकी किंग और हेमली लॉर्ड के साथ भी हुआ था, जिसके साथ ही वहाँ पे टोंगटियन इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर फिनिक्स लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारा ही काम होगा। खैर ये बताओ कि आज तुम अपना अम्ब्रेला साथ लेकर क्यों नहीं आए। वहीं हेमली लॉर्ड भी इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर को देखकर हैरान होते हुए उनसे कहता है, लॉर्ड स्वॉर्ड मास्टर आप यहाँ पे। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ पे उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वहीं स्वॉर्ड मास्टर के पास उस खतरनाक स्वॉर्ड को देखकर मंकी किंग थोड़ा घबराते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, आप दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर क्यों आ गए। जब पिछली बार आपने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था तो मुझे हजारों सालों तक एक माउंटेन्स के नीचे दब के रहना पड़ा था। प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए गलती से मैं इस स्वॉर्ड को अपने साथ उठा लाया, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये इमोर्टल स्क्रॉल भी है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने स्क्रॉल को एक्टिवेट करते हुए इमोर्टल स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फिनिक्स लॉर्ड के साथ साथ लॉर्ड हेडेस और डीमन लॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुके थे, जिसे देखकर फिनिक्स लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए अपने लोगों से कहता है, जल्दी से भागो यहाँ से। फिनिक्स लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे कोल टून में कहता है, अब भागने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल इमोर्टल स्पेशल स्वॉर्ड्स की मदद से उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुके थे, जिन्हें वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर लॉर्ड हेडेस जल्दी से वहाँ पे अपने कैलिडोन को समन करते हुए कहता है, अभी के लिए मैं तो नहीं मरना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से अपने डिफेंसिव कैलिडोन के अंदर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे डीमन लॉर्ड भी वहाँ पे उस कैलिडोन के अंदर चला गया था, पर वो कैलिडोन वहाँ पे ज्यादा देर तक इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर के हमले को नहीं रोक पाता। और देखते ही देखते लॉर्ड हेडेस के उस कैलिडोन के अंदर क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर लॉर्ड हेडेस वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या ये खतरनाक अटैक तो मेरे डिफेंस को भी तोड़ रहा है। जो देखकर फिनिक्स लॉर्ड भी वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, बेवकूफो ये सब करना बेकार है, अगर स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ पे अपना अगला अटैक चल दिया तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो बेहतर है जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर फिनिक्स लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस टाइम का एक पोर्टल को ओपन कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग भागो यहाँ से, तब तक मैं इसे यहाँ पे रोकता हूँ। और ये कहकर फिनिक्स लॉर्ड वहाँ पे अपनी डार्क फिनिक्स मास्टर सोल को समन करते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, टोंगटियन क्या तुम पागल हो चुके हो। तुम चाहते हो ना कि अगर तुमने यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला तो ये पूरा का पूरा रियल कोलैप्स कर जाएगा। जिसपे मास्टर टोंगटियन उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर टोंगटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी डार्क फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टोंगटियन के ऊपर हमला करने लगा था। जो देखकर मास्टर टोंगटियन भी वहाँ पे अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे गंदे इरादों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुम्हें उसमें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। वहीं तब तक हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी डार्क फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पत्थरों की मदद से मास्टर टोंगटियन के ऊपर हमले करने लगा था, जिससे मास्टर टोंगटियन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ बल्कि वो वहाँ पे उस डार्क फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर हमले भी करने लगे थे। अब जैसे ही उन दोनों की फाइट वहाँ पे स्टार्ट होती है तो अचानक से उन दोनों को वहाँ पे रोकने के लिए गार्डियन गॉड की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते साथ ही उन दोनों को रुकने के लिए कह रहा था। लेकिन वो दोनों तो वहाँ पे अपनी फाइट में इतना ज्यादा मगन हो चुके थे कि वो वहाँ पे गार्डियन गॉड की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जो देखकर मजबूरन गार्डियन गॉड उन दोनों को वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है, अगर आप दोनों इसी तरह से फाइट करते रहे तो मजबूरन मुझे यहाँ पे आप दोनों को रोकने के लिए अपने पिता को बुलाना पड़ेगा। पर वो दोनों तो फिर भी वहाँ पे गार्डियन गॉड की बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। वो दोनों तो बस लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर बेचारा गार्डियन गॉड लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कह रहा था, रोक तो ये फाइट, रोक तो ये फाइट, प्लीज रुक जाओ। तभी डार्क फिनिक्स लॉर्ड वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का अटैक करके वहाँ पे मास्टर टोंगटियन की सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चलते हुए उससे कहता है, टोंगटियन तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ
तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। आज देखना मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे दोबारा से अपना पूरा दम लगाकर मास्टर टोंगटियान की स्वॉर्ड के ऊपर हमले करने लगा था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि गार्डियन गॉड अभी तक भी लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, रोक दो ये फाइट, मैंने कहा रोक दो। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों को तो वहाँ पे गार्डियन गॉड से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों लगातार वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए सब कुछ तबाह करते जा रहे थे। ये तो अच्छा था कि वो लोग एक स्पेस के अंदर मौजूद थे। अगर वो दोनों किसी पैलेस या फिर किसी क्लैन के अंदर मौजूद होते तो अब तक उन दोनों की भयानक फाइट की वजह से उस क्लैन का नामो निशान मिट चुका होता। और अभी वो दोनों वहाँ पे अपनी पूरी फोर्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ पे हेवनली लॉर्ड और मंकी किंग को तो अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगानी पड़ी थी। और उनकी ऐसी कमाल की ताकत को देखकर मंकी किंग वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है, अगर ये दोनों चाहे तो सिर्फ अपनी एक चुटकी बजाकर छोटे छोटे वर्ड्स को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाकई हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम के बीच की फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इवन उन दोनों के हमलों के टकराने की वजह से जो खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी वो वहाँ पे लॉर्ड हेडिस की कैलिडोन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर डीमन लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हम एम्परर लेवल की बीइंग्स के लिए बेहतर होगा कि हम लोग इस ट्रांसेंडेंट लेवल की फाइट से दूर ही रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टोंगटियन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फीनिक्स लॉर्ड की डार्क फीनिक्स मास्टर सोल को पीछे की तरफ धकेल देते हैं और दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजते हैं। जिस दौरान हम देखते हैं कि बेचारे गार्डियन गॉड के फेस के ऊपर एक कट भी लग जाता है। जो देखकर गार्डियन गॉड वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, अब जो चाहे मर्जी करो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब तुम लोगों को रोकने के लिए मेरे फादर ही आएंगे। और ये कहकर गार्डियन गॉड वहाँ से चला जाता है। पर सामने की तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों को तो अभी तक भी वहाँ पे सबकी परवाह नहीं थी। वो दोनों तो अभी तक भी लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो दोनों वहाँ पे सिर्फ अपनी अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे थे। अगर वो दोनों खुद वहाँ पे आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ फाइट करते तो वो पूरा का पूरा स्पेस ही वहाँ पे पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता। इसलिए वो दोनों वहाँ पे अपनी अपनी मास्टर सोल्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर टोंगटियान ने उस डार्क फीनिक्स मास्टर सोल को पीछे की तरफ धकेलते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगे थे। पर वो वहाँ पे अपने इस खतरनाक अटैक को उस डार्क फीनिक्स मास्टर सोल के ऊपर चल पाते उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ का पूरा माहौल बदलना शुरू हो गया था। और स्पेस के बीचों बीच वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है जिसके अंदर से हमें एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है, जिसे देखकर लॉर्ड हेडिस वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ओ नो, ये तो जुआन युआन यूनिवर्स के हेमली डाउ है। तभी जुआन युआन यूनिवर्स के हेमली डाउ वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहते हैं, तुम आउटसाइडर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे जुआन युआन यूनिवर्स के अंदर आकर हमारे यूनिवर्स की फाउंडेशन को डिस्टर्ब करने की? इसकी सजा में अब तुम सभी लोगों को मरना होगा। और ये कहकर हेमली डाउ वहाँ पे स्पेस के अंदर ही एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उन सभी के ऊपर चल चुके थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।